तो अगर हम बात करेंगे कौन कौन से फंड्स हैं, तो वी विल बी कंपेयरिंग आपके एक्सिस, SBI एंड क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये तीनों ही जो फंड्स हैं, तीनों ही फंड्स हमने इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये थोड़े से पॉपुलर फंड्स हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम इन जो फंड्स हैं उनका कंपैरिजन करें। तो हमने इस वीडियो के अंदर बेसिक फैक्ट्स, आपका फंड के सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक्स, हमारे रिस्क पैरामीटर्स, हमारे रिटर्न्स, ये सब कुछ कंपेयर करेंगे। सो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो आइए अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे SBI, एक्सिस एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड्स। सबसे पहले हमारा पता है आपको बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम फंड की एज एंड साइज डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट एज के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं हमारे एज ग्रुप के फंड्स हैं, ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है हमारे पास इन फंड्स को डिस्कस करने के लिए। फंड की अगर हम साइज़ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा AUM, यानी कि इतना ज़्यादा लोकेशन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इतना अमाउंट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का जो है आपका SBI के अंदर हो चुका है। एक्सेस इज 11,000 करोड़ एंड क्वांट स्मॉल कैप सबसे कम है 3,000 करोड़। आपको पता है SBI का क्योंकि इतना ज़्यादा AUM हो चुका है तो इसके अंदर लमसम अलाउड नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके अंदर सिर्फ SIP के थ्रू कर सकते हैं। और क्वांट स्मॉल कैप का जो आपको पता है कि क्योंकि 2018 में जब इसने स्कॉट्स को एक्वायर किया था उसके बाद से ही इसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज हुआ था, और रिसेंटली क्योंकि इसके रिटर्न थोड़े से बेटर आने शुरू हुए हैं तो इसका अब AUM हाल ही के दिन जो लास्ट 3-4 ईयर्स हैं अब ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। तो इस अब इट हैज़ नाउ पिक्ड अप बेस, अगर हम बोलें AUM के कैरेक्टर जो है कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशो आपको पता है कि जितना कम होगा फंड उतना बेटर है आपका। इसके अंदर हम देखते हैं तो आपका एक्सेस स्मॉल कैप का कम है क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो आपके रिटर्न्स आएंगे उसमें एक्सपेंस रेशोज को माइनस करना होगा। बेंचमार्क आपका हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं आपके निफ्टी एंड BSE जो आपका 250 स्मॉल कैप फंड्स है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें कि इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, इवन दो दिस इज़ अ स्मॉल कैप फंड, तो लार्जली अगर आप देखें SBI की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारा का सारा आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टेड है। मार्जिनली देर इज इन्वेस्टमेंट इन द लार्ज कैप्स एंड द सेम इज कोर्स विद योर एक्सेस, जिसके अंदर मेजॉरिटी अगर आप देखें स्टॉक्स तो इसके अंदर लार्ज आपके जो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी है, ओनली वन नेग्लिजेंट जो परसेंटेज है दैट इज इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप। बट एज कम्पेयर टू द क्वांट के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर स्टिल इसके अंदर जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 22% आपके जो फंड्स हैं वो आपके जो है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। इवन दो इट इज़ अ स्मॉल कैप बेस्ड फंड्स बट आपकी लार्ज कैप की इसके अंदर जो है एलोकेशन सिग्निफिकेंट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इस जो कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके जो देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके रिस्क हैं उसने भी कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया है थ्रू बाय इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप कैटेगरी फंड्स। ना अगर हम आते हैं इसके अंदर रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि हम अल्टीमेटली यहाँ पे डेविएशन देख रहे हैं कि आपके बेंचमार्क से कितनी डेविएशन है। तो यानी कि डेविएशन कम होगी फंड को बेटर कंपेयर किया जाता है। तो इस पैरामीटर से हम देखते हैं तो SBI एंड एक्सिस जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द क्वांट। अल्फ़ा आपका रिटर्न्स बताता है तो जितना अल्फ़ा अच्छा उतना फंड बेटर। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप जो है सिग्निफिकेंटली बीट कर रहा है आपके अदर टू फंड्स। बीटा जो होता है आपका कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो होती है कम होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी वोलेटिलिटी बताता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी आपकी स्टिल इवन दो आपकी क्वांट के अंदर आपकी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है लार्ज कैप कैटेगरीज का है बट इसमें जो है आपका बीटा अभी भी ज़्यादा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द शार्प रेशो एंड शॉर्टनर रेशो जो होते हैं आपके रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि कितना आपको रिटर्न्स मिल रहा है रिस्क को लेकर, यानी कि शार्प रेशो एंड शॉर्टनर रेशो जितने ज़्यादा होगा उतना बेटर रिटर्न्स एंड लेस ऑफ द रिस्क। एंड इस पैरामीटर से हम देखते हैं तो स्टिल आपका जो क्वांट स्मॉल कैप है समहाउ इट इज़ मैनेजिंग योर रिस्क क्योंकि इसके शार्प रेशो एंड शॉर्टनर रेशो की वैल्यू ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर हम रिस्क में से देखें तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड आउट किया है, कहीं ना कहीं आपका बीटा की वैल्यू दो क्वांट की ज़्यादा है बट शार्प एंड शॉर्टनर रेशो कि इसकी वैल्यू जो है वो अदर टू फंड से बेटर है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं देर इज़ अ मिक्स बैक ऑफ रिस्क पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है, शार्प रेशो शॉर्टनर रेशो ने इसको बैलेंस आउट किया हुआ है। नाउ अगर हम देखें आगे हमारा सेक्टर्स हम देखेंगे और स्टॉक एलोकेशंस भी देखेंगे। तो तीनों ही जो फंड्स हैं हमारे तीनों ही फंड्स जो हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड हैं आपके। अगर हम देखें यहाँ पे वी हैव द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, अदर्स, वी हैव द मेटल्स, माइनिंग्स, केमिकल्स। ये SBI कैप है। वहीं पे ये सिमिलर हमारी कैटेगरी एक्सिस के अंदर इन क्वांटस्मल कैप के अंदर भी है। बट आई थिंक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो हमारा एक्सिस एंड क्वांट के अंदर है कि आपका जो फाइनेंशियल्स कंपनीज के अंदर है वो उसका एलोकेशन ज़्यादा है। एंड SBI के अंदर आपके टॉप 6 कैटेगरीज के अंदर फाइनेंशियल्स नहीं है।
अगर हम देखें तो एक्सिस ने थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेशन किया हुआ है केमिकल सेक्टर एज़ कम्पेयर टू द एस बी आई एंड क्वांट, जिसके अंदर आपके केमिकल्स के अंदर एलोकेशन तो है बट टॉप 5 या टॉप एलोकेशन नहीं है आगे। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वांट के अंदर है उसमें जो है आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एलोकेशन किया हुआ है, विच इज़ नॉट द केस विद द एस बी आई एंड एक्सिस। नाउ फाइनली इफ यू गो टू द डिस्कस करते हैं हमारे टॉप 6 या 7 जो हमारे स्टॉक्स हैं सारे ही फंड्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम सीधा हम क्वांट के अंदर आए, क्वांट के अंदर लाइक आई टोल्ड यू कि हमारा इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज, इवन दो इट इज़ अ स्मॉल कैप जो फंड है, बट इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज का लोकेशन है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आईटीसी की लोकेशन इसने सबसे ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि ये मोमेंटम वेरिएंटेड, आपको पता है क्वांट जो होता है मोमेंटम के साथ चलता है। एंड आईटीसी का लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स आए हैं। इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड फंड। तो आईटीसी की लोकेशन इट इज़ अ, इवन दो इट इज़ अ निफ्टी 50 कंपनीज, बट स्टिल इसकी टॉप लोकेशन क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आईटीसी के अंदर है। वहीं पे आप रिलायंस को भी देख सकते हैं, इसने अपने टॉप 5 कंपनीज के अंदर इसने रिलायंस, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। ऑल दीज आर योर लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज, और यही इसकी टॉप लोकेशंस के अंदर है, इवन दो वी हैव अदर कंपनीज ऑल्सो। बट दैट इज़ हाउ एस बी आई एंड एक्सिस से डिफरेंट हो रहे हैं। एस बी आई एंड एक्सिस के अंदर एज यू कैन सी जो इसके अंदर आपका टोटली मिड कैप्स एंड लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज है, इवन दो दीज और द कंपनीज आर ऑल्सो गुड। बट क्वांट ने कहीं ना कहीं आपको इससे आपको डिफरेंस किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज भी हैं एंड दे आर द टॉप जो है एलोकेशन किया हुआ है। एंड फाइनली इफ यू कम टू द रिटर्न्स, जिसके अंदर हमने कंपेयर किए आपके 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स एंड 5 ईयर रिटर्न्स। तो 1 ईयर के अंदर आपके जो रिटर्न्स एसबीआई के सबसे बेटर आए हैं, इवन दो इट्स अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। 3 ईयर्स के अगर हम फंड्स के हम रिटर्न्स और 5 ईयर्स के देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप जो है, जो उसके रिटर्न्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर है एसबीआई एंड एक्सिस से। तो फाइनली हमने अपना जो कंपैरिजन है इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सिर्फ जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पास्ट के रिटर्न्स है वो फ्यूचर की परफॉर्मेंस को आपको डिटरमाइन नहीं करते। बाकी ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने बताया है। आपको किसी और फंड के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई डाउट है इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स या इसी पर्टिकुलर वीडियो से तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और कंपैरिजन के साथ। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।